हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डायरेक्शन का पार्ट 4 देख रहे हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चंस जो टीसीएस के पैटर्न पर आते हैं, लेटेस्ट बिल्कुल जो 2021-22 में ही आए हैं, या तो सीजीएल में या सीपीओ में या एमटीएस में या सीएचएसएल में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब यहाँ पर हमें क्या कर दिया है, डायरेक्शन के कोड दे दिए गए हैं कि भाई a मल्टीप्लाई बी का कोड क्या है कि जो a है वो साउथ में है किसके, b के। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर a मल्टीप्लाई b आपको बताया गया है कि a इज साउथ ऑफ b, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जब ए और बी दिया हुआ है तो इन दोनों में से जो फर्स्ट पर्सन है, मतलब ए जो है वो सेकंड वाले के साउथ में है। ठीक है, कभी कभी ये उल्टा भी आ जाता है। अभी रिसेंटली अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उसमें ये देखने को भी मिला है कि ये रिवर्स दे दिए गए थे। ठीक है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बी, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साउथ। और यहाँ पर सभी में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ही जो है वो सेकंड पर्सन के साउथ ईस्ट या वेस्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई का मतलब साउथ है, प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, नॉर्थ है। और परसेंटेज का मतलब जो है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है। और माइनस का मतलब जो है वो हमारे पास दिया हुआ है वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमें दी हुई है। ठीक है, ये सिंबल्स हमें दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, देखो यहाँ पर फिर इसके बाद आपको दिया होगा एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, देखो ये कह रही है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बॉड मास नहीं लगेगा, एक सीक्वेंस चलेगा यहाँ पर और उसी तरह से इसको फॉलो करना है। जैसे P और Q पहला ग्रुप लेंगे, P और Q के बीच में क्या साइन है, परसेंटेज का साइन है। और परसेंटेज किसको शो करता है, ईस्ट को शो करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के ईस्ट में है। तो हमने कहा ठीक है, Q अगर यहाँ पर है तो इसके ईस्ट में बोला है इसने। ठीक है, तो Q अगर यहाँ पर है तो इसके ईस्ट में कौन है, P। डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं करिए, तो इक्वल डिस्टेंस लेनी है हमें। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें Q और R के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का मतलब क्या है, नॉर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब Q जो है वो R के नॉर्थ में है, तो Q जो है वो R के नॉर्थ में है। इसका मतलब R कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है Q के। ठीक है, यहां तक हमने देखा। फिर देखा R माइनस एस, R माइनस एस। ठीक है, तो R माइनस एस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो अगर वेस्ट दिया हुआ कि R जो है वो वेस्ट में है किसके, S के, तो इसका मतलब S कहीं ना कहीं यहाँ होगा। S के वेस्ट में कौन है, R है। तो इस तरह से एक आपके पास डायग्राम तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो S है, S किस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू Q। तो Q जिसके भी रिस्पेक्ट में वो डायरेक्शन पूछता है तो उसी जगह पर आप क्या कर देते हो, प्लस का साइन बनाते हो। और आप ये देखोगे ये डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, मतलब ये कि ये डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, तो आप कहोगे भाई साउथ ईस्ट है ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, कभी भी कोडेड डायरेक्शन आ जाती इसमें, एक तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन के जो मतलब कोडेड डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत टफ भी आ जाते हैं। अब साथ साथ में इसमें ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको डिस्टेंस भी दी होगी, सिंबल्स भी होंगे, किसी सिंबल्स का मतलब दो दो मीनिंग निकलते होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपके लेवल अप कर दिया गया है एग्जाम्स में। और ये बैंकिंग वाले सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अभी रिसेंटली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, अभी एसएससी के एग्जाम में जो आए हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। आज मैंने ये कोडेड वाले ही थोड़ा बहुत, मतलब ये जो मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट में इतना है, इसके राइट में इतना है, इसके नॉर्थ में इतना है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास में आपको ये मिलेगा कि जो जो ये कोडेड डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 फ्रेंड्स हैं ABCD और वो एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं। द हाउस ऑफ बी इज इन ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ए को कहीं पर बनाते हैं और ए के ईस्ट में क्या बोला है इसने कि हाउस ऑफ बी है, तो इसका मतलब ए के ईस्ट में बी है। तो ए यहां पर बनाया, कहीं भी बना सकते हैं, ए के ईस्ट में बी है। उसके बाद इसने कहा
कि बट नॉर्थ ऑफ सी, तो ये बट किसके बारे में बात कर रहा है, ये बी के बारे में ही बात कर रहा है। इसने कहा कि भाई देखो, अगर हिंदी में पढ़े, बी का घर ए के घर के पूर्व में है लेकिन सी के घर के उत्तर में है, ठीक है। इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा और सी के नॉर्थ में आएगा बी, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया है चार्ट। द हाउस ऑफ सी इज इन वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। जो सी है वो वेस्ट ऑफ क्या है, डी है, तो इसका मतलब डी कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसी के वेस्ट में सी को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं चार्ट तैयार हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कि डी हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, जो डी का हाउस है वो ए के किस डायरेक्शन में, तो हमने कहा ए पर प्लस का साइन बना लो, तो और ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। देखो, इसने कहा कि विलेज क्यू जो है वो नॉर्थ में है किसके, विलेज पी के, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं, पी को कहीं पर तो रखो, तो पी के नॉर्थ में है, नॉर्थ में मतलब ऊपर है कौन, विलेज क्यू, इस तरह से आपने बनाया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा कि विलेज आर इज इन ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के ईस्ट में है कौन, आर, ठीक है। आर इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी, ठीक है, वेस्ट और लेफ्ट ऑफ विलेज पी। अब देखो कभी भी ये डायरेक्शन तो हमें नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में बैठा है, ठीक है। तो कभी भी अगर डायरेक्शन नहीं दी है आपको कि ये किस फेस के और मुंह करके बैठे हैं कि हमें लेफ्ट या राइट लेने की जरूरत पड़े, तो आपको ये मान लेना है कि ये हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस होंगे, ठीक है। हमेशा ये मानना है कि नॉर्थ की तरफ फेस होंगे अगर आपको लेफ्ट या राइट चलना भी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जो एस है वो लेफ्ट ऑफ पी है, तो इसका मतलब अगर पी का फेस ऊपर रहा होगा तो इसका लेफ्ट इधर आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होना जाएगा, एस। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया डायग्राम। अब इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आर को यहाँ पर प्लस का साइन बनाएंगे और ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ये साउथ वेस्ट कहलाएगी। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बहुत आसान रहेंगे क्वेश्चन। ये मैप वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इसके ऊपर इतना है, इसके नीचे इतना है, इसके लेफ्ट में इतना है, इतना, तो एक मैप सा तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मैप तैयार हुआ है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी डायरेक्शन, एस की डायरेक्शन आर के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है या क्यू के रिस्पेक्ट में कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछता रहता है। ये मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसने कहा देव, कुमार, नीलेश, अंकुर और पिंटू जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं एक प्लेग्राउंड में, ठीक है। उसने कहा कि कुमार इज 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर, ठीक है। अब इसका मतलब अगर नॉर्थ में है सभी का फेस, तो आपका ही लेफ्ट राइट काम कर जाएगा, क्योंकि वो इस तरह से बैठे होंगे तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, सारे पर्सनों का इस तरह होगा, मतलब ठीक है। तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पर कुमार इज 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर, तो हमने कहा कि अंकुर अगर यहां पर है तो इसके राइट में 40 मीटर पर कौन है, कुमार है, ठीक है। आगे चलते हैं। देव इज 60 मीटर साउथ ऑफ कुमार, देव जो है वो 60 मीटर साउथ ऑफ कौन है, कुमार। इस तरह से बन गया हमारा डायग्राम। नीलेश इज डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर वेस्ट ऑफ अंकुर, अगर अंकुर का फेस कहीं पर भी हो, वेस्ट तो इधर ही होगा, तो वेस्ट ऑफ अंकुर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा वेस्ट ऑफ अंकुर, कहाँ पर आ जाएगा, 25 मीटर कौन है, नीलेश है। तो हमने यहाँ पर नीलेश को बैठाया है 25 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। उसके बाद पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर नॉर्थ ऑफ देव, ठीक है। 90 मीटर, अगर यहाँ पर ये 60 मीटर ऊपर, तो थोड़ा सा 30 मीटर और ऊपर बना लेंगे, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पिंटू आ जाएगा, पी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। इसने कहा विच वन ऑफ द इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ कुमार, ठीक है। तो इसने कहा कि जो कुमार के लेफ्ट में है, चाहे ये है चाहे ये है, कोई भी दोनों पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि इसके या इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट पे कौन बैठा है, तो हमने कहा कि अगर ये पर्सन है तो भी नॉर्थ ईस्ट पर पी बैठा है, अगर ये पर्सन है तब भी नॉर्थ ईस्ट पर कौन बैठा है, पी बैठा है। तो इसका मतलब पिंटू आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। इसने देखो फिर से इसने बोला क्वेश्चन में विच वन इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ कुमार, कुमार के जो लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब ये भी है लेफ्ट में ही है और ये भी लेफ्ट में ही है, ठीक है। तो अभी इसके लिए ले लेते हैं कि अगर ये है तो नॉर्थ ईस्ट पर कौन बैठा है, हमने कहा पिंटू बैठा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, 6 हाउसेज हैं ए बी सी डी ई एफ सिचुएटेड इन अ कॉलोनी,
डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ई है, अगर ई यहाँ पर रख लें तो ई के साउथ में 60 मीटर पर कौन है, डी है। इस तरह से बनाया आपने। फिर हमने देखा एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर ना ही बी है ना ही एफ है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि बी अगर यहाँ होता तो बी के साउथ में कौन होता, एफ कितनी दूरी पर 40, ठीक है। ये एक रैंडम बना लिया हमने, क्वेश्चन को मिस नहीं किया। क्वेश्चन अगर मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसको ज्वाइन करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और एक डायग्राम तैयार कर रहे हो तो उस डायग्राम को तैयार करो, और अगर कोई डायग्राम में कोई इंफॉर्मेशन फिट नहीं होती है तो आप उसको साइड में बना लो, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन छोड़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, हाँ अब आ सकता है 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, कौन आएगा, ए। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, ए के 50 मीटर ईस्ट पर कौन है, एफ है। सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। वेस्ट ऑफ बी कितना, 50 मीटर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रखूं एफ अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब बी ऊपर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको नीचे ले आते थोड़ा, देखो अगर एफ यहां पर है, दोबारा से देखो, एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए और सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में वेस्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एफ को यहां पर रख रहा हूं तो बी कहीं ना कहीं ऊपर होगा, बी कहीं ना कहीं ऊपर होगा 40 मीटर, ठीक है। अब हम सी को रख सकते हैं, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो सी कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में सी कहां पर है, हमने कहा नॉर्थ में, और कितना, जितना ये 40 है उतना ही यहाँ पर ये 40 होगा, तो 40 मीटर नॉर्थ आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, बहुत आसान है करने, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब बहुत आसान है। बस आप ये देख लो किसके किसके ईस्ट में, अगर डिस्टेंस नहीं दी है तो इक्वल बना लो, अगर डिस्टेंस दी है तो आप उसको ड्रॉ कर लो, कहीं ना कहीं आसान रहेगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ ऑफ पी हाउस, ठीक है। अब देखो इसने कहा कि जेड का जो हाउस है वो पी के हाउस के 45 मीटर साउथ पर है, तो हमने कहा ठीक है पी को बना लेते हैं, और पी के 45 मीटर साउथ पर कौन बना लेते हैं, जेड, ठीक है। जे हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच, अब देखो यहाँ पर ना तो जे है और ना ही एच है, तो कहीं ना कहीं साइड में बना लेते हैं कि जे का जो हाउस है वो 50 मीटर साउथ ऑफ एच है, तो एच के साउथ में 50 मीटर पर जे है, ठीक है। एक पॉइंट बना लिया हमने। Q इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ Z, 30 मीटर वेस्ट ऑफ Z, कौन, Q, ठीक है। नेक्स्ट M इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ P, 50 मीटर नॉर्थ ऑफ P कौन है भाई, M है, ठीक है। H हाउस इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ M, 30 मीटर वेस्ट ऑफ M कौन है, ये H है, 30 मीटर वेस्ट ऑफ M, ठीक है। इस तरह से आप बनाते चलो आगे। अब ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब इसको रख सकते हैं कि H के साउथ में कहीं ना कहीं जे आएगा, और कितने मीटर पर, 50, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी के ही पैरेलल में कहीं ना कहीं यहाँ पर जे आ जाएगा P के पैरेलल में, ठीक है। अब ये चार्ट बन गया, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस जे हाउसेज विद रिस्पेक्ट टू Q, Q के रिस्पेक्ट में जे कहाँ पर है, तो हमने कहा Q के रिस्पेक्ट में जे तो भाई नॉर्थ में है, कन्फर्म है। देखो नॉर्थ कैसा है, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो पैरेलल है बिल्कुल ये लाइन, ठीक है। और नॉर्थ में कितना, अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, तो 45 मीटर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान रखना है बस आपको कि जो डिस्टेंस है वो आप एग्जैक्टली नोट करें, ऐसा ना हो कि गलती आप कर दो और कहीं का कहीं वो पर्सन बैठ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, जो टीसीएस अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसी में फॉलो कर रहा है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पहले आपने वो क्वेश्चंस, तो आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो समझने का वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर कोई भी आपको सजेशन है तो आप कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।